हेलो बच्चों, आप लोग तैयार हैं क्लास 10th के साइंस का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझने के लिए। आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका 50 से 60 डेज में पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार करवाऊंगा। उसके लिए हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से एमसीक्यूज बनते हैं, किस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से लॉन्ग वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज अगर हमको पता रहेगा किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो समझिए इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। आइए पूरे साइंस का ऑपरेशन करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एमसीक्यू इसमें से 3 बनता है, 3 एमसीक्यू बनता है, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज है अगर उसको तैयार कर लो तो पर्याप्त है। दूसरी चीज, एक शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जैसे रिएक्शन हो गए, रिएक्शन पूछ लिया जाएगा, या जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस सब टाइप के रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। मतलब इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आएगा। दूसरा चीज, एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें से सिर्फ 3 एमसीक्यूज आएंगे। इतना ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चला एसिड बेस एंड साल्ट में 5-5 कंपाउंड तैयार करो, इसको तैयार करो, उसको तैयार करो, कुछ नहीं, सिर्फ सीधे सीधे सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। दूसरा चीज, मेटल एंड नॉन मेटल, ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यूज आता है, एक 2 नंबर का वेरी शॉर्ट, एक 3 नंबर का भी आता है, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं। मतलब ये लगभग 10 नंबर दे सकता है। चौथा तुम्हारा कार्बोनेट्स कंपाउंड है, ये भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक एमसीक्यूज, एक वेरी शॉर्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चन, एक लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे लॉन्ग वाले में मैं आपको बता दूं कि जैसे सोप एंड डिटर्जेंट का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, या स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के टाइप। ये मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा इसमें जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। तो 8 नंबर के क्वेश्चन ये आ गए। उसके बाद बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 वेरी शार्ट, एक शार्ट, और हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन। फिर इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक वेरी शार्ट में, और 3 नंबर का ये हमारा बन जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक क्वेश्चन आएगा हमारा एमसीक्यू, एक क्वेश्चन लॉन्ग का बनता है इसमें से, फिगर बनाने के लिए लॉन्ग वाले क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। मतलब 6 नंबर ये हमारा देगा, ये भी बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हेरिडिटी से 3 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप का, एक केस बेस इसमें से पूछा जाता है, मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं लाइट। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3-3 नंबर के, जिसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जो केसेस बताए गए हैं उसका मिरर का और लेंस का, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारे 10 नंबर इससे आ जाएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से एक क्वेश्चन वेरी शार्ट का आता है, 2 नंबर का। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर वाले में हमारे कौन से क्वेश्चन, जैसे कलरफुल वर्ड वाले में कि स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, और स्टार्स जहाँ पे हैं उससे हायर एल्टीट्यूड पर दिखाई देते हैं। मतलब इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन आई एंड कलर इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, दो आते हैं। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वाला पोर्शन है, सबकी यूनिट, जैसे उसकी पोटेंशियल की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की, रजिस्टिविटी की, इन सब की यूनिट हमको पता होना चाहिए। वहां से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग बनते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल का। तीसरा हमारा ये नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी 3 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। देखो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, एक 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन ये दे सकता है। और लास्ट में हमारा ये भी बायो का ही पोर्शन है, आवर इन्वायरमेंट, इसमें से एक क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक वेरी 60, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एनालाइजेशन करने के बाद आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करिए, और ये जो एनालाइज किया गया है पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ना सब है, क्योंकि ये जो एनालाइजेशन हुआ है वो
सीबीएसई के 2025-26 के सैंपल पेपर से बनाया गया है। ये सारा उसी को एनालाइज करके ये निकाला गया है। ये सीबीएसई का कोई सर्कुलर, ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे कि इसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद भी हम और चीजें पढ़ेंगे। तो अब की बार 90 पार,